उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर बाईपोल के जो चुनाव की जो खबरें आ रही हैं वो डराने वाली है। कई इस तरह की खबरें आ गई हैं जिस पर शक पैदा होता है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, सोचिए, एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, खुद पुलिस वाले के हाथ में पिस्टल है, हर जगह जगह पर। चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट किया है, महिलाओं को रोका जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं की आईडी चेक की जा रही है। यह सबसे बड़ी खबर है। वहीं झारखंड के गढ़वा विधानसभा स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई है, वहां से इमरजेंसी की आवाज आ गई। अभी से ही इस तरह के खेल शुरू हो गए हैं। 23 तारीख को नतीजे आएंगे। यूपी से एक खबर आज वायरल हो रही है। कल सुबह आरोप है कि एक समाजवादी पार्टी का नेता एक दलित समाज की बच्ची की हत्या कर देता है। सुबह में ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। सुबह से इस खबरों को प्रचारित किया जा रहा है। तो ये तमाम खबरें हैं जो कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। सवाल है कि यूपी पुलिस की भूमिका किसी से छिपी हुई नहीं है, तो क्या एक बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो रही है? एक ये तस्वीर देखिए, ये केंद्रीय मंत्री हैं, यूपी पुलिस पर सवाल उठा रही हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लॉ एंड ऑर्डर जीरो है, एफआईआर दर्ज नहीं होता। और एक दूसरी खबर आती है कि तुरंत पुलिस को पता चल जाता है कि आरोपी ये है, हत्या इसने की, आरोपी की गिरफ्तारी हो जाती है। अगर आरोपी, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन सवाल है कि जब बाकी मामलों में, जब दलित बनाम सवर्ण हो तब पुलिस की सुस्ती, जब ओबीसी बनाम सवर्ण हो तब पुलिस की सुस्ती, जब दलित बनाम ओबीसी हो तब भी पुलिस की सुस्ती, लेकिन जब दलित बनाम समाजवादी पार्टी हो तब जिस तरह की पुलिस तेजी दिखाती है, जब दलित बनाम मुस्लिम हो तब पुलिस जिस तरह की तेजी दिखाती है, इसका मतलब लोगों को लगता है कि कहीं कोई दाल में काला तो नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। लेकिन सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यूपी से अच्छी खबरें नहीं आ रही है। और सोचिए किस तरह से पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। मैंने कल ही आपको कहा था कि विनोद तावड़े बैकवर्ड समाज से, ओबीसी समाज से, अब खबरें छन छन कर आ रही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी थे ओबीसी मुख्यमंत्री। में पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि इस बार महाराष्ट्र में भी आपको ओबीसी मुख्यमंत्री देखने को मिल सकता है। तो क्या विनोद तावड़े को उनके ही पार्टी के एक जाति विशेष के नेता ने फंसा दिया, बदनाम किया, फंसाया? वैसे ये अलग बात है कि विनोद तावड़े के पास से कोई 5 करोड़ रुपया नहीं निकला, ये फर्जी खबर निकली है। 9 लाख रुपए की बात कही जा रही है। उसके बाद एफआईआर भी नहीं हुआ है। विनोद तावड़े पर एफआईआर हुआ है कि आप दूसरे विधानसभा में क्या कर रहे थे। तो वो कौन है नेता जो इस तरह से फंसाया जा रहा है? दरअसल वहां मुख्यमंत्री को लेकर रेस है और विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे, उस जाति विशेष के नेता का पंकजा मुंडे से भी काफी अनबन रही है और वो विधानसभा चुनाव हार गई थी। उसके बाद उन्होंने आरोप भी लगाया था। तो क्या जानबूझकर राजनीति में अपने रेस में आने वाले दलित पिछड़ों को हटा दिया जाता? ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस में जगजीवन बाबू के साथ भी वही हुआ था। क्या बीजेपी में भी जिस तरह से बंगारू लक्ष्मण के साथ हुआ वही विनोद तावड़े के साथ हो रहा है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो चुनाव से जुड़ी हुई है। 23 तारीख को नतीजे आएंगे। शाम 6 बजे से आपको ओपिनियन पोल देखना शुरू हो जाएगा। नेशनल दस्तक पर आप ओपिनियन पोल देखिएगा, एकदम सटीक विश्लेषण आप लोग को बताएंगे। जो हमारा ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल होगा, वो सारे पोलों का एग्जैक्ट पोल होगा। अब तक हम लोगों ने जो भी कहा है वो सच साबित हुआ है। हमने हरियाणा चुनाव में भी कहा था, वो भी सच साबित हुआ है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो भी बताएंगे। लेकिन यूपी में 9 सीटों पर जिस तरह से चुनाव कराया गया है वो सवालों को घेरे में है। 7 से 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। अखिलेश यादव रोज चीख चीख कर कह रहे हैं कि किस तरह से बड़ी कोशिश हो रही है और पुलिस वाले जो हैं उनकी मिली भगत है, आईडी चेक की जा रही है। ये काम पुलिस का नहीं है। और अब तो सोशल मीडिया की वजह से बाकायदा ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जारी है कि किस तरह से पुलिस वाले मना कर रहे हैं। और ये तमाम खबरें जो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए, अम्बेडकर नगर के कटहेरी विधानसभा सीट से मुस्लिम समाज के लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, बुर्का हटवाया जा रहा है, जबकि ये काम पीठासीन अधिकारी का है और जो वहाँ जो सभी पार्टी के जो बूथ एजेंट बैठे रहते हैं उनका है। पुलिस का काम नहीं है आईडी कार्ड चेक करना, लेकिन फिर भी ये चेक हो रहा है।
कुछ युवक तो खुलेआम टेलीविज़न चैनल पर ये सब कह रहे हैं। न्यूज़ 24 के कुछ रिपोर्टर्स हैं, तो सोचिए अखबार भी उन्हीं का, टेलीविज़न भी उन्हीं का, उसके बाद भी कुछ खबरें चेक करके आईडी चेक करने वाले अधिकारी होंगे सस्पेंड, इसी ने आदेश दिया है। ऑन कैमरा अधिकारियों की गुंडागर्दी देखी जा रही, तो ऑफ कैमरा क्या हाल होगा अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो नेहा राठौर ने अब क्या देश में ऐसे ही चुनाव होगा, असहमत लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा, इस लोकतंत्र और देश में क्या हश्र होगा, क्या सरकार इस विनाश की नैतिक जिम्मेदारी लेगी। तो ये तमाम खबरें किस तरह से सूर्य कुमार ने लिखा है कि बंगारू लक्ष्मण के साथ जो हुआ था वही विनोद तावरे के साथ हो रहा है, और बुलंदशहर में मुस्लिमों ने नहीं चढ़ने दी अनुसूचित जाति की बारात। ये अखबार की खबर है, पत्रकार कौन है आप सब जानते हैं, लेकिन इसी खबर में ये खबर देखिए, पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो 2 बारात थी, और थोड़ा तो जानबूझकर क्या सपा और दलित समाज के कार्यकर्ताओं के बीच कॉन्फ्लिक्ट कराने की कोशिश हो रही है, ये बड़ा सवाल है। ये देखिए, शंकर प्रसाद सिटी एसपी ने कहा कि बारात को रोका नहीं गया था, मुस्लिम पक्ष का भी एक कार्यक्रम चल रहा था, उधर बारात की चढ़त चल रही थी। सोचिए, एक वाल्मीकि समाज के लोगों को आज भी जाति के नाम पर वहाँ नहीं मिलता है, तो जातिवाद तो है और इस जातिवाद के खिलाफ लगातार लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन एक सोशली जो यूनिटी बन रही है उसको भी तोड़ने की कोशिश है। अगर समाजवादी पार्टी के नेता पर जो आरोप लगे हैं, अगर वो आरोप सही है तो उसको कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। सपा को वोट देने से मना करने पर दलित लड़की की हत्या, बीजेपी को वोट देने को लेकर घटना, ये खबर जो है ये तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर रिपोर्ट की जा रही है। लेकिन पुलिस की जिस तरह से मुस्तैदी है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है कि ये मुस्तैदी तब क्यों नहीं। प्रशांत यादव नाम है और उनके साथियों ने युवती को धमकी दी थी, ये आरोप है। पुलिस ने कहा है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है। दलित युवती की हत्या की बात सामने आ रही है। सपा नेता प्रशांत यादव और उनके साथियों पर उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया है। पुलिस ने काफ़ी तेजी दिखाई है, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, उसके साथी की भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सवाल है कि जो इस मामले में जो पुलिस की मुस्तैदी है वो मुस्तैदी बाकी मामलों में क्यों नहीं रहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। खुद अनुप्रिया पटेल के कहने के बावजूद, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, अनुप्रिया पटेल के कहने के बावजूद पुलिस कह रही कार्रवाई नहीं करती, FIR नहीं करती है। तो जब मामला सवर्ण वर्सेस दलित हो, आरोपी सवर्ण हो तो कार्रवाई नहीं होती है, जब आरोपी दलित वर्सेस OBC हो तो भी कार्रवाई नहीं होती है, जब मामला सपा वर्सेस दलित वर्सेस मुस्लिम हो तो भी ढीली कार्रवाई, तब कार्रवाई तेजी होती है, और जब दलित वर्सेस समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो तब कार्रवाई तेजी होती है। तो ये एक सोशल जो यूनिटी बन रही थी उसको लेकर लोग लगातार इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। लेकिन चुनाव के मामले में ये लगभग साफ है कि पुलिस का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है और ये तमाम रिपोर्ट सामने आ रही है। तो सोचिए, चुनाव को मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, वो बहुत ही चिंताजनक है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो वो तमाम खबरें बताऊंगा जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। अडानी के संदर्भ में जो खुलासा हुआ है, साफ संकेत है कि अडानी ही भी मेन मास्टर माइंड है, इस तरह के सोशल मीडिया पर लिखे जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आई थी, तमाम लोग जो हैं सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और अब लगभग साफ हो गया है कि बीजेपी के ही कुछ सवर्ण लॉबी नेताओं ने विनोद तावरे को फंसाया है, ये भी अब पब्लिक डोमेन में चल रही है खबर। तो सोशल मीडिया में जो है वो लगातार लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लिखते हैं, और उससे डिस्कोर्स जो है वो और मजबूत होता है। आज पुलिस की मिली भगत जो है, जिस तरह से मुसलमानों को खासकर दलितों को रोका जा रहा है, चंद्रशेखर ने कहा है, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। लीजेंडरी जर्नलिस्ट, फाउंडर, एडिटर ऑफ दलित वॉइस BT राजशेखर 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। नरेश मीणा के रिहाई के लिए आज लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया है, और अर्जुन मेहर ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जो खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अखिलेश यादव लगातार टेलीविज़न, अखबारों के वीडियो को शेयर कर रहे हैं। कुछ पुलिस अधिकारी पूरी तरह से भाजपा के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। ये मतदाताओं को धमका रहे हैं, उन पर हाथ भी उठा रहे हैं, लाठी खाने की धमकी भी दे रहे हैं। साथ ही न्यूज़ चैनल तक को धकेल कर अपना रौब जमा रहे हैं। ऐसे अधिकारी को चिन्हित किया जाए और तत्काल विलंबित किया जाए।
तो इस तरह से राजनीति को बिल्कुल टॉक्सिक किया जा रहा है और ये सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। तो आज झारखंड में वोटिंग हो रही है, महाराष्ट्र में वोटिंग हो रही है। यूपी पुलिस पर कुछ गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने एक पत्रकार को यहाँ तक कह दिया कि अगर आप जैसे लोग नहीं सुधरेंगे तो जनता नंगा करके मारेगी। साथ ही पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, पत्रकारों पर भी उन्होंने कहा कि पत्रकार जो हैं तो इस देश में हर चीज़ जाति के हिसाब से होता है और जो मुख्यमंत्री जिस कम्युनिटी का होता, खासकर कांग्रेस के समय भी यही होता था, लेकिन सोशल मीडिया नहीं थी। लेकिन बीजेपी के आने के बाद ये सब पब्लिक डोमेन में है और यूपी में तो और साफ हो गया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने ट्वीट एक जवाब भी मांगा था कि SC ST के कितने अधिकारी हैं। इलेक्शन कमीशन सो गया है, किसी से नहीं छिपा है। मीरापुर के 50 गांव में दलित मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। यूपी में सवाल तो पैदा होता है, क्या SC ST OBC को लड़ाने की लगातार पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी जारी है? क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं चल रहा है? इसलिए समाजवादी पार्टी भर से दलित कराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि फूट डालो और राज करो ये अंग्रेजों की नीति नहीं है। जाति बनाई जिन लोगों ने, जातिवादी जो हैं, मनुवादी हैं, वो इस तरह की नीतियाँ बनाते रहें। तो ये समय समय पर जातिवादी मनुवादी लोग जो हैं कभी मुसलमानों के सामने, कभी सिखों के सामने, कभी दलित पिछड़ों के सामने हमेशा एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं। तो इस तरह से सावधान होइए। और जो भी, अगर आप जातिवाद में हैं, या इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप जातिवाद करते हैं, आप सांप्रदायिकता में शामिल हैं, तो देर सवेर आपको सजा जरूर मिलेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक दलित समाज के छात्र पर जिस तरह से मारपीट हुई के आरोप लगाया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। मध्य प्रदेश से खबर है कि एक बहुजन समाज के इंजीनियर हैं विद्युत विभाग में, उनको एसोसिएशन का नेता चुना गया है। ये भी बड़ी खबर है। तो तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए। और क्या विनोद तावरे को उन्हीं की पार्टी ने निपटा दिया? सोचिए, राजनीति में जातिवाद किस कदर होता है कि कोई अपनी ही पार्टी का नेता आपको निपटा दे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।